नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं ऐप चैनल, जहां पर मैं आप लोगों के लिए ऐप्स एंड वेबसाइट की रिव्यू और कई सारे डिजिटल टॉपिक्स की जानकारी देता हूं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेडिट के बारे में। रेडिट क्या होता है, उसके फाउंडर कौन है, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और रेडिट के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट जो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाई देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मुझे पता है कि आप में से 90% तक के लोग रेडिट का नाम सुने होंगे, लेकिन रेडिट क्या है वो जानते नहीं होंगे। लेकिन ये तो हो गई इंडिया की बात, लेकिन अमेरिका की बात की जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ही रेडिट बना है और उसमें लगभग 90% से ही ज़्यादा लोग रेडिट को इस्तेमाल करते हैं और उसको रेगुलर के यूज़ में भी लाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम लोग रेडिट से कितने अनजान हैं। क्योंकि रेडिट पे हर दिन 53 मिलियन लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, जहाँ पर एक ही यूज़र बार बार रेडिट पर आ सकता है, वहाँ के पोस्ट पढ़ सकता है, वीडियोज़ को देख सकता है। इन जैसे कई सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पर होते हैं। तो इनमें से लगभग आधे से ज़्यादा लोग यूनाइटेड नेशन और 10% तक की जनता यूके और ऑस्ट्रेलिया इन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज से आती है, और बाकी की इधर उधर से और इंडिया से भी कई सारे यूज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि रेडिट क्या है। तो आगे मैं आप लोगों को यही बताऊंगा रेडिट, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 5 मिलियन यूज़र के साथ रेडिट दुनिया भर के टॉप 50 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में से एक है। ये तो बात हो गई कि रेडिट के ऊपर की बातें, लेकिन अब बात करते हैं उसके डिटेल में। तो पहले बात करते हैं रेडिट के फाउंडर कौन है। तो रेडिट 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। वो तीनों स्टूडेंट थे और वो लोग मेडफोर्ड यहाँ पर पढ़ते हुए 24 जून 2005 को रेडिट की शुरुआत हुई। रेडिट के जो फाउंडर थे वो उन 3 स्टूडेंट का नाम है स्टीव हफमैन, एरन स्वाजा और एलेक्सिस ओनेनियन। इन 3 फ्रेंड ने मिलकर रेडिट की शुरुआत की थी। मैंने आपको रेडिट के फाउंडर के बारे में बता दिया, लेकिन वाकई में इन तीनों में से किसी को भी रेडिट का आइडिया आया था? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये पहले तो एक बर्गर ऑर्डर करने वाली वेबसाइट बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कई सारे होटल में ट्राई किया, रेस्टोरेंट में ट्राई किया उस ऐप को बेचने के लिए, उस वेबसाइट को बेचने के लिए, लेकिन किसी ने उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और थक हार के उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद करने की सोची। लेकिन उनके एक फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि एजुकेशन टॉपिक्स और कई सारे जनरल टॉपिक्स और न्यूज़ जैसे इंफॉर्मेशन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो वहाँ से स्टीव को आइडिया आया कि ऐसे भी कंटेंट हम बना सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पर ऐसा ही कंटेंट डले। इसलिए उन्होंने फूड ऑर्डरिंग के वेबसाइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज करके रेडिट को बना दिया और रेडिट को दुनिया के सामने पेश किया। अगर आपको रेडिट के बारे में और जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे वेबसाइट पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया है, वहाँ पर रेडिट के बारे में पूरी डिटेल्स में बहुत अच्छा ब्लॉग पोस्ट बनाया है, वो आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिए और यहाँ पर भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोनों ही जगह से आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलती रहेंगी। अब मैं आपको रेडिट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। अब पहले बताता हूँ कि रेडिट क्या है। तो रेडिट एक सोशल एग्रीगेशन वेबसाइट है, जहाँ पर आप अपने ज़रूरत की किसी भी प्रकार की जानकारी को ढूंढ सकते हो। जिस प्रकार से गूगल में भी हम किसी भी प्रकार की जानकारी ढूंढ सकते हैं, वैसे ही रेडिट भी एक वेबसाइट है, जहाँ पर अपने प्रकार से अपने कैटेगरी के अनुसार किसी भी प्रकार की जानकारी आप वहाँ पर सर्च करके अपने तरीके से देख सकते हो। रेडिट इस वेबसाइट को हम कोरा और फेसबुक और बाकी कुछ और सोशल मीडिया के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि रेडिट पर हम पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के मीम्स क्रिएट करके उस पर डाल सकते हैं। इन सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन हम रेडिट पर डाल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज रेडिट का हो गया कि बहुत सारे प्रकार के एक्टिविटी हम रेडिट पर कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा
उपयोग है रेडिट का कि हम वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी लोग आ रहे हैं उनसे एंगेज कर सकते हैं। और अगर आपके ब्लॉग या वेबसाइट है और आपको वेस्टर्न कंट्री के साइड से ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से लोग अगर आपके वेबसाइट पर आते हैं तो वहाँ पर CPC ज़्यादा मिलता है। तो वेस्टर्न कंट्री से अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो रेडिट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको रेडिट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन्स और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है। रेडिट पर बहुत सारे पोस्ट लिखे जाते हैं और लगभग सभी प्रकार की जानकारी रेडिट पर आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर आपका ब्लॉग है तो तभी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएंगे। इसके अलावा रेडिट का ये एडवांटेजेस है कि आप किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको रेडिट पर दिखाई देंगे। और एक बहुत ही अच्छा उपयोग है कि रेडिट पर हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता चलते हैं। इसकी मदद से आप अपने ब्लॉग पोस्ट में ट्रेंडिंग टॉपिक्स के रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हैं और वेस्टर्न कंट्री से और ज़्यादा ट्रैफिक अपनी तरफ एक्वायर करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। रेडिट पे आज के दिन बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, लेकिन 2005 में जब रेडिट थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो चुका था, लोगों के सामने आ रहा था, तब उसके फाउंडर ने एक निर्णय लिया। कॉन्डे नास्ट इस कंपनी को रेडिट को बेच दिया, वो भी $20 मिलियन में। उसके बाद रेडिट थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 2013 तक आते आते रेडिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता चला गया, उसकी वैल्यूएशन भी कम हो गई। इसके लिए कॉन्डे नास्ट के जो ओनर थे उन्होंने रेडिट को संभालने के लिए उनके फाउंडर जो थे स्टीव, उनको बाद में फिर से CEO का पद दे दिया और रेडिट को संभालने की उनको अपॉर्चुनिटी दे दी और रेडिट को उन्होंने संभाल भी लिया पूरी तरीके से। 2013 के बाद जब उनको बाद CEO का पद दिया गया, उसके बाद आज तक रेडिट पूरी तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छे तरीके। अब शुरू करते हैं इस वीडियो की सबसे बेस्ट पार्ट की कि रेडिट के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स जिनको आप नहीं जानते थे। तो शुरू करते हैं अपने पहले फैक्ट को लेकर कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि रेडिट पर 5 करोड़ तक की जनता हर रोज़ आती है। तो अगला फैक्ट ये है कि 5 करोड़ में से दुनिया भर में लगभग 150 मिलियन पेज व्यू रेडिट पर देखे जाते हैं। आप सोच सकते हैं 150 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। आप कैलकुलेट करके मुझे भी कमेंट करके बताए कि 150 मिलियन कितना होता है। और अगला फैक्ट ये है कि जो 150 मिलियन पेज व्यू होते हैं उनमें से जो 5 करोड़ यूज़र्स होते हैं वो हर 5 करोड़ यूज़र में से उन यूज़र्स का अगर एवरेज रेशो रेडिट पर बिताने का निकाल दिया जाए तो वो जब भी रेडिट पर लैंड होते हैं तो वो कम से कम 16 मिनट तक रेडिट पर रहते हैं। तो वहाँ पर कितना ज़्यादा एंगेजमेंट है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कोई भी यूज़र्स रेडिट पर एक बार लैंड होता है तो 16 मिनट तक एवरेज वो रेडिट पर रहता ही रहता है। ये रेडिट की ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं आपको ऐसे ही बता नहीं रहा। अगला फैक्ट लेते हैं कि रेडिट दुनिया भर के जितने भी वेबसाइट है उनमें से टॉप 50 में रैंक करता है। लेकिन अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में रेडिट 6 पोजीशन पर रहता है, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए रेडिट वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। अगला फैक्ट लेते हैं कि रेडिट पर 43 करोड़ से ज़्यादा लोग मंथली रेडिट पर एक्टिव होते हैं। मतलब 43 करोड़ आपको कंपैरिजन में बता दिया जाए तो USA और इंग्लैंड इन दोनों की जितने भी पॉपुलेशन होगी उतनी पॉपुलेशन हर महीने रेडिट पर आती है। रेडिट ने पिछले साल अपना ग्राफ रिलीज़ किया है कि वहाँ के अनुसार लगभग 64% तक की जनता रेडिट पर जो आती है वो यंगस्टर होती है। मतलब 18 से 24 साल के जो भी लोग होते हैं वो रेडिट पर 64% तक के होते हैं। और अगर बूढ़े लोगों की बात की जाए तो 50 से
ज़्यादा लोगों की संख्या 50 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या की बात की जाए तो वो लगभग 7% होते हैं और बाकी का बचा हुआ 29% तक की जनता 25 से लेके 50 की उम्र तक की होती है। तो ये डाटा ऑफिशियली रेडिट के अनुसार दिया गया है। दिसंबर 2020 में रेडिट के द्वारा ये डाटा लोगों के सामने बताया गया था। दुनिया के मामलों में रेडिट अमेरिका में सबसे ज़्यादा फेमस है। दुनिया भर की रेडिट की स्टैट्स के अनुसार 50% तक की जनता रेडिट पे अमेरिका से ही होती है। रेडिट वेबसाइट के मंथली स्क्रीन व्यूज़ की बात की जाए तो वो लगभग 20 बिलियन 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। अब कैलकुलेट करके कमेंट ज़रूर करना कि 121 बिलियन कितना होता है। अगर आपको आसान लगता है तो 0 लगाकर बताइए कितना होता है, तब तो मुश्किल आएगी ना। तो बताइए कमेंट में ज़रूर नीचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 2020 के अनुसार रेडिट पे हर दिन 199 मिलियन मतलब लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा पोस्ट हर दिन अपलोड किए जाते हैं। आपको लगा होगा कि रेडिट पर इतने ज़्यादा यूजर्स हैं, उनकी बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर रूम होंगे। तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक रेडिट के पास खुद का डाटा सेंटर नहीं है। जी हाँ, एक फैक्ट है कि रेडिट के पास अभी तक खुद का डाटा सेंटर नहीं है। रेडिट की वेबसाइट अमेज़न के क्लाउड पर होस्ट की हुई है, जिसका हर दिन का खर्च लगभग $3000 होता है। आप समझ सकते हैं $3000 हर दिन का खर्चा होता है। और इतनी बड़ी वेबसाइट होने के बावजूद रेडिट को खुद का क्लाउड सर्वर रूम नहीं है। ऐसा क्यों, किस लिए पता नहीं, लेकिन ये एक अनोखा फैक्ट है रेडिट के बारे में। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि रेडिट की ये जानकारी आपको कैसे लगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजा देना। और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को फॉलो करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिए और मेरे ब्लॉग को भी चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छे और यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।